हेलो दोस्तों, जीके मास्टर पर आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि सभी स्वस्थ होंगे और बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की करंट अफेयर की क्लास शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस द्वीपीय राष्ट्र की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने हैं? तो पापुआ न्यू गिनी की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन गए हैं। दोस्तों, पापुआ न्यू गिनी की राजधानी की बात करें तो पोर्ट मोरेबी है और वहाँ के वर्तमान प्रधानमंत्री की बात करें तो जेम्स माराप्पे हैं। इसके अलावा देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हाल ही में कुछ देशों के सर्वोच्च सम्मान दिए गए हैं, जिनमें से पापुआ न्यू गिनी और फिजी देश शामिल हैं। इसके अलावा पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक जलसंधि पाई जाती है। दोस्तों, उस जलसंधि का नाम टोरेंस जलसंधि है। इसके अलावा बात करें तो सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म जो है दुनिया का, हाल ही में बनाया गया है जो वो सिद्धरुद्रम्मा स्वामी हुबली कर्नाटक में बनाया गया है। दोस्तों, इसके अलावा बात करें भारत की पहली वाटर मेट्रो तो कोच्चि में चलाई गई थी और अंडर वाटर मेट्रो की बात करें तो वो कोलकाता में चलाई गई थी। इसके अलावा बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया की सबसे बड़ी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो तुमकुर कर्नाटक में किया है। इसके अलावा देखें दोस्तों, तो एशिया का सबसे बड़ा एयर शो एयर इंडिया 2023 का आयोजन वो बेंगलुरु में किया गया है। और दुनिया की सबसे लंबी नदी एमवी गंगा विलास का अनावरण कहाँ किया गया है? तो वाराणसी से डिब्रूगढ़ के बीच 3200 किलोमीटर की लंबाई जो है ये शुरू किया गया है। हाल ही में जल जन अभियान का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो माउंट आबू सिरोही राजस्थान में किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर के दूसरा नौसैनिक अभ्यास अल मोहिद अल हिंद 2023 प्रारंभ किया है? तो सऊदी अरब के साथ मिलकर के प्रारंभ किया है। दोस्तों, अब सऊदी अरब में अल नहफुद मरुस्थल पाया जाता है और इसके साथ में रब अल खाली मरुस्थल भी वहाँ पर पाया जाता है। भारत और सऊदी अरब के बीच में जो ये अभ्यास होने वाला है, इसमें भारत की तरफ से INS तरकस और INS सुभद्रा जो है वो भाग लेगी। इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट अभ्यास की बात करें दोस्तों, जो भारत अन्य देशों के साथ में करता है, तो भारत और ओमान के बीच में अल नगाह है अभ्यास होता है। इसके अलावा बात करें तो भारत और मिस्र के बीच में दोस्तों साइक्लोन अभ्यास आयोजित होता है। भारत और उज़्बेकिस्तान के बीच में डस्टलिक का आयोजन किया जाता है। भारत और USA के बीच में तरकस का आयोजन किया जाता है। भारत और श्रीलंका के बीच में मित्र शक्ति और शिलनेक्स का आयोजन किया जाता है। भारत और जापान के बीच में शून्य शक्ति और धर्म गार्जियन का आयोजन किया जाता है। भारत और फ्रांस मिलकर के दोस्तों वरुण, गरुड़ और फ्राइनेक्स का आयोजन करते हैं। भारत और UK मिलकर के अजय वॉरियर और कोकण का आयोजन करते हैं। भारत और नेपाल की सेना मिलकर के सूर्य किरण युद्धाभ्यास का भी आयोजन करती है। इसके अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। प्रतिवर्ष जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। और अब की बार इसकी थीम की बात करें तो फोरम एग्रीमेंट टू एक्शन रखी गई है। जैव विविधता संरक्षण कब का है? तो ये 22 मई 1992 का है। दोस्तों, इसके अलावा बात करें तो कुनमिंग मॉन्ट्रियल घोषणा पत्र जो है वो जैव विविधता से ही संबंधित है। COP15 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो मॉन्ट्रियल कनाडा में इसका आयोजन किया गया है। 22 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 5 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 7 अप्रैल की बात करें तो विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा देखें तो भारत में विश्व का कितना प्रतिशत जैव विविधता है दोस्तों? तो 8% पाई जाती है। भारत का बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट कौन सा क्षेत्र है? तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का हिमालय क्षेत्र जो है वो बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट है। इसके अलावा बात करें तो सर्वाधिक जैव विविधता जो है वो अमेज़न के वर्षावन जो है उनमें पाई जाती है, जिन्हें पृथ्वी के फेफड़े भी कहा जाता है। और नगोया प्रोटोकॉल की बात करें तो ये जैव विविधता से ही संबंधित है। इसके अलावा देखें तो ओजोन संरक्षण जो दिवस है वो 16 सितंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। इसके अलावा देखें दोस्तों तो मरुस्थलीकरण को रोकथाम दिवस जो है वो 17 जून को मनाया जाता है।
बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो भारत में वर्तमान में 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं यूनेस्को में, जिनमें से मान्यता प्राप्त है यूनेस्को को 12 को मान्यता दे रखी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में इंटरनेशनल पैथोजन सर्विलांस नेटवर्क को किसने लॉन्च किया है? तो WHO ने लॉन्च किया है। WHO की बात करें तो 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना की गई थी। जनेवा स्विट्जरलैंड में जो है इसका हेडक्वार्टर है और डॉक्टर टेड्रोस वर्तमान में इसके हेड हैं। अब दोस्तों बात करें तो WHO के अलावा WEF और WTO का मुख्यालय भी जनेवा में ही है और WEF यानी विश्व आर्थिक मंच 1971 में इसकी स्थापना की गई थी और ग्लोबल जेंडर गैप जो इंडेक्स है वो यहीं जारी करता है दोस्तों। इसके अलावा IUCN और WWF का मुख्यालय ग्लैंड में है दोस्तों। IUCN जो है 1948 में इसकी स्थापना की गई थी और रेड डाटा बुक यहीं जारी करता है और WWF जो है 1961 में इसकी स्थापना की गई थी और पांडा इसका लोगो है। अगर और देखें दोस्तों तो भारत की जो 2 बीमारियां वर्तमान में है जिनसे भारत मुक्त हो चुका है, तो पोलियो से 2014 में भारत मुक्त हो चुका था। इसके अलावा चेचक से भी भारत को मुक्त घोषित किया हुआ है। चेचक के जो टीका है दोस्तों उसकी खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। इसने विश्व का पहला टीका बनाया था। इसके लिए इसको पहला मेडिकल का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इसके अलावा मिशन इंद्रधनुष है वो भी 25 दिसंबर 2014 को टीकाकरण से संबंधित ही लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नेशनल एकेडमी ऑफ कोस्टल पुलिसिंग कैंपन की गुजरात में कहाँ आधारशिला रखी है? तो द्वारका में रखी है दोस्तों। भारत की बात करें दोस्तों तो तटीय राज्य भारत के 9 हैं जिनकी समुद्र से सीमा लगती है, जिसकी लंबाई कुल 7516 किलोमीटर है और सबसे अधिक तटीय सीमा जो है वो गुजरात की लगती है 1600 किलोमीटर दोस्तों। सौर ऊर्जा से संचालित गांव की बात करें तो मोढेरा गुजरात का है दोस्तों और मोढेरा के सूर्य मंदिर का निर्माण है वो भीमदेव फर्स्ट ने करवाया था। लोथल जो है ये गुजरात में ही है दोस्तों और सरदार सरोवर परियोजना जो है वो नर्मदा नदी पर गुजरात में ही है। धोलावीरा जो है भारत का नवीनतम 40वां यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज है दोस्तों। इसके अलावा अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में पहली बार G20 के किस कार्यकारी समूह की बैठक का आयोजन किया गया है? तो पर्यटन समूह है जो है G20 का, उसकी बैठक जम्मू कश्मीर में की गई है दोस्तों। आपको अच्छी तरह से पता है G20 2023 की अध्यक्षता अब की बार भारत के पास है और ये 18वें नंबर का संस्करण है और इसकी थीम वसुधैव कुटुंबकम रखी गई है और इसके शेरपा की बात करें तो अमिताभ कांत को घोषित किया गया है। G20 के अंतर्गत बात करें तो इसमें 19 देश और एक यूरोपियन यूनियन को शामिल किया गया है। जम्मू कश्मीर श्रीनगर शेर कश्मीर इसका आयोजन यहाँ पर किया गया है। संघाई सहयोग संगठन की अध्यक्षता 2023 की बात भी भारत ने की है दोस्तों। भारत के द्वारा अब 2023 में बात करें तो G20 की अध्यक्षता संघाई सहयोग संगठन की अध्यक्षता और ICC जो वर्ल्ड कप है उसकी भी अध्यक्षता भारत ही करेगा। इंटरपोल जो है 90वीं उसकी बैठक भी भारत में की गई है। महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप की भी अभी भारत के दिल्ली में आयोजन किया गया है। वर्ल्ड का हॉकी कप था उसकी भी भारत में ही आयोजन किया गया है और इसके अलावा अंडर 70 फीफा महिला की अध्यक्षता भी अब की बार भारत ही कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हाल ही में किस देश ने वर्ष 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में नामित किया है? तो नेपाल ने दोस्तों वर्ष 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में नामित करने की घोषणा की है। अगर नेपाल की राजधानी की बात करें तो काठमांडू उसकी राजधानी है और राष्ट्रपति की बात करें तो रामचंद्र पौंडेल वहाँ के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं। प्रधानमंत्री की बात करें तो पुष्प कमल दाहाल वहाँ के वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं। नेपाल के अंदर दोस्तों सगरमाथा किसको कहा जाता है? माउंट एवरेस्ट को कहा जाता है। माउंट एवरेस्ट की सबसे ऊंची चोटी की ऊंचाई 8848 मीटर है। इसके अलावा 2023 का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष
मोटे अनाज का घोषित किया गया है। शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य भारत के द्वारा 2070 तक का रखा गया है। मलेरिया को ख़त्म करने का लक्ष्य 2030 तक का रखा गया है और टीबी को ख़त्म करने का लक्ष्य 2025 तक का रखा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष एकल वर्ग में खिताब जीतने वाले डेनियल मेदवेदेव का संबंध किस देश से है? तो दोस्तों, इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुषों का एकल जो वर्ग का खिताब है वो डेनियल मेदवेदेव ने जीत लिया है और ये रूस से संबंधित हैं। रूस की बात करें तो राजधानी मॉस्को है, मुद्रा रूबल है और वहाँ के वर्तमान में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है। इटालियन ओपन 2023 की बात करें तो पुरुष विजेता डेनियल मेदवेदेव हैं जो रूस के हैं और महिलाओं की बात करें तो रिबाकिना है जो कि कजाकिस्तान की है। इसके अलावा कुछ और देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 की बात करें तो पुरुषों में एकल विजेता नोवाक जोकोविच हैं जो सर्बिया देश के हैं। महिलाओं की बात करें, महिला एकल वर्ग में आर्यना सबलेंका है जो बेलारूस की विजेता है। सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम जो है वो विंबलडन है, 1877 में शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भूपेंद्र यादव ने सतत भूमि प्रबंधन के लिए उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? तो देहरादून में किया है। पर्यावरण मंत्री हैं वर्तमान में भूपेंद्र यादव। इन्होंने सतत भूमि प्रबंधन के लिए उत्कृष्टता केंद्र देहरादून में स्थापित किया है। और उत्तराखंड की बात करें तो इसकी देहरादून जो है वो शीतकालीन राजधानी है और गैरसैंण जो है वो ग्रीष्मकालीन राजधानी है। अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप जो है वो भी यहीं पर स्थापित किया गया है। अगर उत्तराखंड की दर्रों की बात करें तो उत्तराखंड में लिपुलेख, मान्ना और नीति 3 दर्रे पाए जाते हैं। वन रिपोर्ट प्रकाशित जो है वो भी देहरादून उत्तराखंड से होती है जो कि 2 वर्ष में एक बार होती है। इसके अलावा पिंडारी ग्लेशियर भी यहीं पर है। उत्तराखंड की वर्तमान में सीएम की बात करें तो पुष्कर सिंह धामी वहाँ के वर्तमान में सीएम हैं। तो आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत बुजुर्गों को वायुयान से तीर्थ यात्रा कराने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो इसका सही उत्तर मध्य प्रदेश हो जाएगा। मध्य प्रदेश बुजुर्गों को वायुयान से तीर्थ यात्रा कराने वाला देश का पहला देश बन गया है। अगर मध्य प्रदेश की राजधानी की बात करें तो भोपाल उसकी राजधानी है। वर्तमान सीएम की बात करें तो शिवराज सिंह वर्तमान में वहाँ के चौहान हैं। वहाँ के सीएम हैं। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन जो है वो इंदौर मध्य प्रदेश में ही अब की बार आयोजन किया गया है। लाडली बहन योजना जो है वो भी मध्य प्रदेश की है जिसमें 1000 रुपये प्रति माह तक सहायता दी जाएगी, 5 साल तक दी जाएगी। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन मध्य प्रदेश में किया गया जिसका शुभंकर आशा रखा गया था। मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना भी मध्य प्रदेश की ही है। तो दोस्तों, आज की करंट अफेयर्स के साथ में लल्लन टॉप के जितने भी क्वेश्चन थे वो भी कवर करवा दिए गए हैं। ये सब तैयार करने में काफ़ी एफर्ट लगता है दोस्तों। अगर आपको हेल्पफुल लगे वीडियो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर लेना।